वक्फ कानून में 1993 में हुए संशोधन के बाद जिस तरह से पूरे देश में जमीनों की लूट मचाई गई, ठीक उसी तरह से ऐतिहासिक इमारतों के भी कई दावेदार सामने आ गए। 150 साल बीत जाने के बाद एक महिला कोर्ट पहुंच गई और कहने लगी, लाल किला तो हमारा है, लेकिन सरकार ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लिहाजा लाल किला हमें वापस मिलना चाहिए। वक्फ कानून पर सुनवाई के ठीक पहले सीजेआई संजीव खन्ना के सामने ये मामला आया तो सीजेआई ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लाल किले को लेकर दावे किए गए थे। महिला का दावा था कि वह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा है। अदालत का कहना है कि याचिका गलत और निराधार थी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से महिला की अपील खारिज की गई थी। याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में दाखिल की गई रिट याचिका गलत और निराधार थी, इस पर विचार नहीं कर सकते। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं। सीजेआई खन्ना ने कहा कि अगर दलीलों पर विचार किया जाए तो सिर्फ लाल किला ही क्यों, आगरा, फतेहपुर सीकरी आदि क्यों नहीं। बीते साल 13 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बेगम की उस अपील को खारिज कर दिया था जो उन्होंने दिसंबर 2021 में उच्च न्यायालय के सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी। अदालत ने इस मामले पर गौर किया था कि फैसले के खिलाफ अपील 2.5 साल के बाद की गई थी। इस पर बेगम का तर्क था कि खराब स्वास्थ्य और उनकी बेटी के गुजर जाने के चलते अपील देर से कर सकी। 20 दिसंबर 2021 को सिंगल जज ने बेगम की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि लाल किले को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अवैध रूप से कब्जे में ले लिया गया था। उन्होंने लाल किले पर कब्जा दिलाने की अपील की थी। याचिका में दावा किया गया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले युद्ध के बाद ब्रिटिश ने उनकी संपत्ति से उन्हें वंचित कर दिया था, जिसके बाद बादशाह को देश से निर्वासित किया गया और लाल किले पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।